फिर जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। बोलिए बोलिए, मेरी हिम्मत है वो। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे। कब बन जाएंगे? जब तू कहेगा मेरी बीमारी छोटी है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। वो मौजूद है यहाँ। मौजूद का मतलब वो यहाँ है। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। एक बार आंखें बंद करके हाथ उठा के तालीम जाके कहेंगे, ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, 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 तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो 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 मौजूद है, मौजूद है यहाँ। वो 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 मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाथ उठा के ताली में जाके उसको आदर देंगे। सभी खड़े हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि बीमारी बड़ी नहीं, यीशु बड़ा है? वो अपना हाथ उठाइए। यीशु बड़ा है। हाथ नीचे करें। पृथ्वी कितनी की बड़ी है? ये पृथ्वी, एक मिनट रुके भैया, ये पृथ्वी कितनी की बड़ी है? ये जमीन पृथ्वी कितनी की बड़ी है? ये पृथ्वी को बनाने वाला कितना बड़ा है? अगर ये पृथ्वी बहुत बड़ी है तो इसको बनाने वाला भी बहुत बड़ा है। आकाश बहुत बड़ा है, इसको बनाने वाला उससे भी बड़ा है। सूर्य बहुत बड़ा है, इसको बनाने वाला इससे भी। तो आपको मालूम है आपकी बीमारी बड़ी है? एक मिनट बंद करें। आपकी बीमारी बड़ी है कि चंगा करने वाला बड़ा है? लेकिन आप तो क्या बोलते, कई लोग क्या बोलते हैं, पास्टर मेरा बीमारी बहुत पुराना, बहुत बड़ा बीमारी है। अरे आपका बीमारी बड़ा नहीं है, आपका यीशु बड़ा है। कई लोग क्या कहते हैं, 15 साल से विश्वासी, 20 साल से विश्वासी है, तो भी मालूम है क्या कहते हैं, पास्टर जी शैतान ने हमारे घर में बड़ा काम कर दिया। कुछ नहीं कर सकता वो, शैतान कोई बड़ा काम नहीं कर सकता।
क्योंकि सब बड़े बड़े काम मेरा यीशु करता है। क्योंकि शैतान जीरो है, जीरो, कुछ नहीं, शून्य है। वो शैतान हारा हुआ है। शैतान की बेइज्जती करें और यीशु की महिमा करें। जब आप कहते हैं ना मेरी बीमारी छोटी है, मेरा परमेश्वर बड़ा है, जब आप ये बात बोलते हो आप अपने परमेश्वर का आदर करते हो। जब आप कहते हैं मेरी समस्या छोटी है, मेरा परमेश्वर बड़ा है, तब आप अपने परमेश्वर का आदर करते हो। जब आप कहते हैं मेरी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, मेरी प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाला बहुत बड़ा है, तब आप उसका आदर करते हो और वो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल के ले आएगा। हालेलुया। यहाँ इस्राएल कौम के लोगों में से 12 लोग गए, 10 वापस आए, और वहां से आने के टाइम सुनो, उन्होंने आकर उस देश की निंदा की। लेकिन गिनती उसके 13 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है, उन्होंने कहा हम इस्कोल नामक नाले के पास गए, वहां पर हमने एक डाली गुच्छे की तोड़ दी जो अंगूर थे, और 2 मनुष्य एक लकड़ी की लाठी पर उठाकर लेके आए। पास्टर जी वो लोग जो गए थे वो इस्कोल नामक नाले के पास गए, वहां उन्होंने क्या किया, वहां जाकर उन्होंने क्या देखा, वहां पर बहुत अंगूर थे और उन्होंने एक डाली तोड़ ली। एक डाली अंगूरों की जो थी उसको कितने लोगों ने उठाया? 2 लोगों ने। ऐसा देश है कनान देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन उसी देश से वो अंगूर तो लेकर आए, लेकिन आकर उसी देश की बेइज्जती करने लगे। बोलते वो देश कनान देश के अंदर नपीली जाति के लोग, नागवंशियों को हमने देखा, हम टिड्डे के समान, वो ताकतवर, हम टिड्डे के समान, हेलो, वो ताकतवर। इसका मतलब वो उस परमेश्वर को भूल गए जिस परमेश्वर ने उनके सामने बड़े बड़े चमत्कार किए थे। वो भूल गए कि परमेश्वर कौन है। अरे सुनो, वो 10 लोग जब आए, इस्राएलियों ने सुना, सारी रात रोते रहे। कितनी देर रोते रहे? सारी रात। जोर से बोलो, कितनी देर रोते रहे? सारी रात। जोर से बोलो, कितनी देर रोते रहे? और वो लोग कहते हैं हमें वापस वही मर जाना चाहिए था मिस्र में, लेकिन उन 10 के बाद 2 आए, वो कालेब और यहोशू थे। और कालेब और यहोशू ने आकर अपने कपड़ों को फाड़ा और कहा, सुनो, 14 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? 14 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में लिखा है, जल्दी से पढ़ेंगे। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, और देश के लोगों से डरो, ना ही उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। साया उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। हमारे साथ है। हालेलुया। 6 वचन पढ़िए, 6 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ना का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, जिस देश में हम गए थे, हम इधर गए, हम उधर गए, हम घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। कौन सा देश है वो? उत्तम देश। बस जो लोग समझ गए आज रात वो आशीष पाएंगे। 10 लोगों ने उस देश की बेइज्जती की और कहा वहां पर हमने अनाकवंशियों को देखा, वो बलवान है, वो देश में हम कभी नहीं जा सकते, हम टिड्डे के समान हैं, घुसेंगे तो वो हमें मार देंगे। लेकिन ये कालेब और यहोशू आए, उन्होंने कहा वो देश उत्तम देश है। अगर देश उत्तम है तो देने वाला बहुत उत्तम। अगर देश उत्तम है तो देने वाला अति उत्तम है। आमीन बोलिए, हालेलुया बोलिए। हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं,
जिस देश में यीशु लेके जाएगा वो सियोन देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं परदेश, जाएंगे हम अपने देश, मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ, मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के जे आंसू यीशु पोंछेगा, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम छोड़े देश, झारखंड में रहते हैं, हो जाएंगे हम अपने देश। सुनो, बाइबल कहती है उस देश में ना दुख है, ना रोना है, ना क्लेश है, ना बीमारी है, ना चिंता है, वहां आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। लेकिन कुड़कुड़ाने से, बुड़बुड़ाने से, पीछे मुड़ जाने से आपके लिए मृत्यु है, आगे बढ़ने से आपके लिए जीवन है। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। वो सियोन देश कैसा देश है? जिस देश में मेरा यीशु लेके जाएगा, जिस स्थान में मेरा यीशु लेके जाएगा, उसका रास्ता सोने का है। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। वो उत्तम देश है। और इन दो लोगों ने कहा वो देश उत्तम देश है। सब बोलिए क्या देश है वो? उत्तम देश। अगर देश उत्तम है तो देने वाला क्या है? वो अति उत्तम है। सब बोलिए अति उत्तम है, अति उत्तम है। आज के संदेश में मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी बीमारी की इतनी बड़ाई मत करें, अपने परमेश्वर की बड़ाई करें। अपनी परिस्थितियों की बड़ाई मत करें, अपने परमेश्वर की बड़ाई करें। अपने हालातों की ओर मत देखें, अपने परमेश्वर की ओर देखें। जब आप अपने परमेश्वर की ओर देखेंगे और कहेंगे बीमारी छोटी है, चंगा करने वाला बड़ा है, तब आप चंगे हो जाएंगे। जब आप कहेंगे गरीबी, अगर गरीबी है आपके ऊपर, ये गरीबी छोटी है, गरीबी से निकालने वाला बड़ा है। अगर आप कर्जे के पीछे दबे हुए हैं, बोलिए कर्जा ये प्रॉब्लम छोटी है, लेकिन इससे निकालने वाला बहुत बड़ा है। जितने लोग कहते हैं मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है, दोनों हाथ फैलाएं ऐसे, अगर बड़ा है वो फैलाते जाएं। तभी तो बोला था थोड़ा थोड़ा लोगों को बोलो हट जाओ मेरे पास से, फैलाते जाएं, ऐसे फैलाएं, ऐसे ऐसे फैलाओ दोनों हाथ। पड़ोसी को बोलो थोड़ा हटाओ, हटाओ इसको, हटाओ इसको, दूर करो पड़ोसी को जो आपके पास है। आपके पास जो खड़ा है ऐसे थोड़ा सा अपने पास जी, हाथ नहीं लगना चाहिए पड़ोसी को, हाथ नहीं लगना चाहिए, इतना गायब होना चाहिए। हटाओ, अरे हटाओ एक दूसरे को, हटाओ, सट सट के खड़े हो, हटो एक दूसरे से, हटो, ऐसे ही लो। अभी भी लोग ठीक है, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। अरे आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे आओ, आगे आइए। ये पीछे वाले पीछे ही रहे, आगे वाले थोड़ा आगे हो जाए ताकि एक दूसरे से स्पेस हो। ऐसा मुझे जो करना करने दो। आगे आओ सब, सभी आगे आओ, सभी आगे आओ। इतनी देर लगा दी अपने आगे आने। अरे और आगे आओ, बस ये तक रुक जाओ। पीछे वाले क्यों नहीं आ रहे आगे भाई? हाँ अब गायब रखो बीच में लाइन में, पीछे 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 लाइन में गायब होना चाहिए। चलो और गायब, और गायब, और गायब। हाँ रखिए गायब, रखिए बीच में। सभी आ जाए, सभी आ जाए, सभी। यस, क्या बात है। ये पीछे वाले भाई साहब दोनों हाथ जोड़ता हूँ, आ जाओ, आ जाओ, हाथ जोड़ता हूँ। थोड़ा पीछे
पीछे हटे, जो बीच में सटके खड़े पीछे पीछे हो जाओ थोड़े। लाइन में हाँ लाइन में रहना है, लाइन में रहना है, लाइन में रहे, पीछे तक लाइन बांधे, पीछे तक और पीछे तक और पीछे, सटके खड़े नहीं होना किसी के साथ। हाँ अब ऐसे ऐसे हाथ में लगना चाहिए पड़ोसी को, ऐसे घूमो के हाथ लग रहा है तो उसको बोलो हटो थोड़ा सा और हटो थोड़ा सा। हाँ हाथ उठाओ और ताली भी यीशु के लिए। ये मरी हुई ताली, जिंदा ताली बजाओ, बोलिए मेरे साथ साथ कहें, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है। क्योंकि कुछ करने वाले आज रात ऐसे करके बोलिए, ओ मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई निकालिए कपड़ा और ऐसे घुमाए, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है। आवाज नहीं आई आपको? आपका यीशु कमाल का है कि नहीं? आपका यीशु कमाल का है कि नहीं? तो ऐसे हिला के बोलो, हाँ मेरा यीशु, और तेज मेरा यीशु है। बहुत अच्छा गा रहे हैं ना, तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं तेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने कमजोर हैं नया बन पाएंगे, तेरा यीशु वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। बोलिए बोलिए, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ,
नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। सब हाथ उठा के ताली बजा के परमेश्वर बात कितना विश्वास करते मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। आज रात कहे मेरी तरफ देखिए और ऐसे बोलिए, बोलिए बीमारी छोटी है, चंगा करने वाला बहुत बड़ा है। फिर बोलिए यीशु महान है, यीशु महान है। बोलिए बीमारी बड़ी नहीं है, चंगा करने वाला बड़ा है। एक बात और पूछूंगा, आपके चारों तरफ आपको सताने वालों में ज्यादा ताकत है या आपको छुड़ाने वाले में ज्यादा ताकत है? वेरी गुड। आपको मारने वाले ज्यादा ताकतवर हैं या आपको बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है? ओके, वेरी गुड। इसको कहते हैं परमेश्वर को आदर देना। हालेलुया बोलिए। शैतान सबसे बड़ा है या यीशु मसीह सबसे महान है? यीशु सबसे महान है। बोलिए यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। जिन्होंने नहीं बोला शायद वो शैतान की ओर है। बोलिए यीशु जैसा कोई नहीं। एक बात पूछूंगा, दाऊद छोटा हो सकता है गोलियत के सामने, लेकिन जो दाऊद के अंदर है वह सबका बाप है, और जो आपके अंदर है वो सबसे महान है। अगर यीशु आपके अंदर है तो आप कमजोर है, ताकतवर है? वेरी गुड। अगर गोलियत डराए तो डरना है कि नहीं? गोलियत ललकार को ललकार मारे, डरना है कि नहीं? जब इस्राएली मिस्र से निकल के आए और रास्ते में थे, सामने उनके लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना। इस्राएली पीछे मुड़ेंगे तो सेना फिरौन की सेना मारेगी, आगे बढ़ेंगे तो पानी में डूबकर मर जाएंगे। वहां खड़े होकर इस्राएली बुड़बुड़ाने लगे मूसा के विरोध। तब परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, मूसा ने इस्राएलियों से कहा, डरो नहीं, चुपचाप खड़े रहो और खुदा के डरो नहीं, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के। तब मूसा ने कहा, परमेश्वर का काम देखो वो कैसे करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने समुद्र के ऊपर लाठी को बढ़ाया और समुद्र 2 टुकड़ों में बंट हो गया, जमीन सूखी हो गई। इस्राएली वहां से आगे बढ़े, और जब इस्राएली निकल गए, फिरौन की सेना पीछे आई, और जब वो पानी में थी उसी समुद्र में, तब समुद्र वापस पानी एक साथ जुड़ गया और सारी सेना वहीं क्या हो गई, खत्म हो गई। परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया बोलिए।
अगर लोहा किश्ती को बना सकता है, यहोशू सूर्य को रोक सकता है, एलिया प्रार्थना करके आग को नीचे उतार सकता है, तो आज मैं और आप भी कुछ कर सकते हैं। अगर दाऊद गोलियत को मार सकता है, तो आज झारखंड के लोगों तैयार हो जाओ शैतान के कार्य को नाश करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं, शैतान के साथ है। और जिसके साथ विश्वासियों आप लड़ रहे हैं, वो तो पहले से हारा हुआ है। क्यों कहते उसने मेरे घर में बड़ा काम कर दिया? अरे वो कुछ नहीं कर सकता, शैतान कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ करने की ताकत मेरा यीशु रखता है। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु तो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। आमीन। जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी आशीष है। बोलिए आमीन। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, सब बोलिए, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरो, मेरा यीशु तो कितना महान है। क्यों घबराऊं, सुनो सुनो, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। मैं क्यों घबराऊं। जो तूफान उत्तर से आता है, जो तूफान दक्षिण से आता है, जो तूफान पूर्व से आता है, जो तूफान पश्चिम से आता है, हर एक तूफान को, हर एक पानी को रोकने की ताकत रखता है यीशु। आमीन। उसने नाव में खड़े होकर, उस किश्ती में खड़े होकर चेलों के साथ उस तूफान को रोका और पानी से कहा शांत हो जा। सब कुछ शांत हो गया। वो पानियों को रोक देता, वो तूफानों को रोक देता, वो पानी पे चलता था, पानियों को टुकड़े कर देता, पानी को दाखरस में बदल देता। जो पानी को दाखरस में बदल दिया, आपकी बीमारी को आज रात चंगाई में बदलने जा रहा है, आपकी गरीबी को अमीरी में बदलने जा रहा है, आपके श्राप को आशीष में बदलने जा रहा है, आपकी प्रॉब्लम को, समस्या को आज बाहर निकाल के बदलने जा रहा है। इसलिए एक बार चिल्ला के बोलो, मैं क्यों घबराऊं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जितना जोर उतनी जोरदार बात में बोलो, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु। बोलिए मैं क्यों घबराऊं। और चिल्ला के, और चिल्ला के, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है। एक बार मिलके कहें, बीमारी से क्यों डरो, लाचारी से क्यों डरो, बीमारी से क्यों डरो, लाचारी से क्यों डरो, मैं क्यों डरो, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु। एक बात पूछूं आपसे, ये
करना और ज्यादा करना वो भाई साहब के हाथ में है, लेकिन आपकी आवाज बढ़ाना और घटाना इसका स्विच आपके हाथ में है। जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा दो। आज ये सही चल रहा कोई बात नहीं, लेकिन हमारा गला परमेश्वर ने जो दिया इसको खोले और कहें मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। और मिलके कहें तूफानों से क्यों डर, बीमारी से क्यों डर, बीमारी से क्यों डरो, बीमारी से क्यों डरो, लाचारी से क्यों डरो, मेरा यीशु तो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को पेश करते हैं। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को पेश करते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं डरते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को पेश करते हैं। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को पेश करते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं डरते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं डरते हैं। लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु तो कितना महान है, क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। एक बार मिलके बोलिए, ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान नु तू पैर थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान नु तू पैर थले। ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान नु तू पैर थले। बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान नु तू पैर थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान नु तू पैर थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान नु तू पैर थले। ऐसे करके बोलिए, ऐसे करके बोलिए, बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बोलो, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। सुनो सुनो सुनो, आप बोलो थल्ले थल्ले, ऐसे थल्ले थल्ले। थल्ले का मतलब है नीचे, थल्ले का अर्थ है नीचे, शैतान नीचे है, बोलो ओ थल्ले थल्ले, ओ थल्ले थल्ले, ओ थल्ले थल्ले, थल्ले थल्ले। अब सुनो सब बोलो ऐसे, ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या नाचते हुए, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान तू पैर थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान तू पैर थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान तू पैर थले। शैतान को हारा है, यीशु ने उसको मारा है। कौन हारा है? कितने लोग कहते हैं शैतान हारा हुआ है? हालेलुया, नारा लगा के
शैतान को हराना है। हल्ला बोल, बोलो हल्ला बोल, हल्ला बोल 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 बोल, हल्ला बोलो यीशु महाराज की। राजाओं के राजा की। फिर से आने वाले यीशु की। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, गरीबी से क्यों डरूं, मेरा यीशु तो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है। क्या गरीबी बड़ी है, बीमारी बड़ी है, शैतान बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो एक साथ बोलिए, मेरा यीशु, यीशु मेरा यीशु, यीशु मेरा यीशु, यीशु मेरा यीशु,